हेलो 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 आ रहा है। ओ जय माता दी, जोर से बोलो, सारे बोलो जय माता दी जय। मास एंड वेट। मास एंड तो डे टू डे लाइफ में मास और वेट हम लोग सेम बोलते हैं, है ना। लेकिन फिजिक्स कहता है कि दोनों अलग अलग है। क्या है? बिल्कुल अलग है। देखो कैसे। मास का मतलब होता है द एक्चुअल कंटेंट ऑफ बॉडी। मतलब ये क्या बात है? देखो, जैसे अगर कहा गया कि तुम 40 किलो के हो, तो उस 40 किलो में तुम्हारा मतलब पूरा बॉडी का मतलब जैसे हड्डी हो गया, खून हो गया, पथरी हो गया, सब कुछ हो गया, हड्डी वड्डी सब आ गया, ठीक है। लेकिन तुमको ये करवाया था। कर सब नहीं कराया था। करा दो, फिर ये करवाया था। ओह, फिर टाइम वेस्ट किया। आपने क्या डिफरेंस एक 1/6 वाला भी कराया होगा वेट का, फिर डिफरेंट डेरिवेशन नोट्स दिखाओ। ये लो। थ्रस्ट एंड प्रेशर। सबसे पहले प्रेशर। हाँ, सबसे पहले प्रेशर। तो प्रेशर अगर हम फॉर्मूला वाइज बात करें तो प्रेशर होता है आपका फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया फॉर्मूले के हिसाब से एफ अपॉन ए। रियल लाइफ में समझो तो जैसे चाकू है, तो चाकू का एक इंडेड होता है शार्प और एक होता है ब्लंट। शार्प वाले से थोड़ा सा फोर्स लगा कट जाएगा, ब्लंट वाले से नहीं कटेगा। फोर्स आप उतने आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है तो भी नहीं कट रहा है। या यूं समझ लो हमारे पास कील है, शार्प इंडेड है एक और एक ये है। अगर मैं दोनों पे फोर्स लगाऊंगा, इस पे भी 10 न्यूटन का फोर्स और इस पे भी 10 न्यूटन का फोर्स, तो ज्यादा प्रेशर किस पे फील होगा? शार्प इंडेड पे। इजली जो कील है वो दीवार पे चली जाएगी। वजह फोर्स सेम था बट प्रेशर इसमें ज्यादा हुआ क्योंकि इसका एरिया ज्यादा है। एरिया। और क्या एग्जांपल हो सकता है? जैसे बैग की तुम्हारे ये स्ट्रैप, ये इतनी चौड़ी क्यों होती है? ताकि तुम्हारे शोल्डर पे हाँ प्रेशर कम फील हो। इसी की अगर स्ट्रैप इतनी पतली कर दी जाए तो सेम वेट पे आपका शोल्डर पे ज्यादा फोर्स लगे, ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा और आपको दर्द होगा। ये सब एग्जांपल किसके हैं? प्रेशर के। दूसरा, आपने एक एक्टिविटी देखी होगी कि अगर एक कील लिया जाए, एक कील, और उसमें बैलून रखा जाए तो फूट जाएगा। और बहुत सारे कील को अगर हम यूनिफॉर्मली ऐसे लगा दें, बहुत सारी कील 100-200 कील लगा लो, फिर उसमें बैलून को दबाओ तो भी नहीं फूटता है। क्यों? वहां पर एरिया ज्यादा हो जाता है तो प्रेशर बढ़ जाता है। ये सारे एग्जांपल है रियल लाइफ के प्रेशर के। दूसरा, कहा जाता है कि अगर मान लो तुम रेगिस्तान में हो, डेजर्ट में, और किसी वजह से तुम अंदर घुस रहे हो सकता है ना, तो अगर बचना तो क्या करो? नहीं सिखाए घर वाले, लेट जाओ। लेटने से क्या हुआ? जब आप लेटोगे तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा था वो कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मतलब आप नीचे नहीं जाओगे, प्रेशर आप पे कम फील होगा। पक्की बात ना? नहीं पक्की बात? सही बात है नहीं? ये सारा हम बता रहे हैं प्रेशर का रियल लाइफ में एप्लीकेशन। तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। एक छोटी सी आपको बुक में एग्जांपल दिया हुआ है कि आपके पास एक क्यूबॉइड है, आपके पास क्यूबॉइड है, आपके पास कीबोर्ड है, एक बार ऐसे रखना है और एक बार इस कीबोर्ड को ऐसे कर देना है, ठीक है, सरफेस पे। तो मान लो इसका हम इसकी वैल्यू दे देते हैं, ये वाली साइड दे देते हैं 10, इसको दे देते कितना 2, इसको दे दे 20, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? जो भी है इसको क्या बोलेंगे? हाइट ना, लेंथ ब्रेथ हाइट होती है ना, LBH। तो ये हाइट हो गई, ये लेंथ हो गई, मान लो ये ब्रेथ हो गई। ये डायमेंशन वहां पे भी है,
डायमेंशन चेंज क्योंकि क्यूब तो सेम है ना, बस घुमा दिया गया। पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो सरफेस के कांटेक्ट में कौन सा फेस है? ये वाला है ना, नीचे वाला, केवल ये वाला सरफेस है कांटेक्ट में जमीन के। तो अभी इसका एरिया कितना होगा? 10 इंटू 2 कितना होगा? 20। एरिया कितना होगा? 20। तो इसके लिए फोर्स निकालेंगे, तो प्रेशर निकालेंगे। चलो मैंने कह दिया फोर्स जो लग रहा है वो लग रहा है 100 न्यूटन का, अपने पास से दे दिया मैंने 100 न्यूटन का फोर्स। तो 100 अपॉन कितना हो गया? 20। कितना आ रहा है ये? 5। अभी बाद में लिखेंगे, यूनिट होती है पास्कल। क्या होती है? पास्कल। पास्कल इसकी एसआई होती है पावर, अरे प्रेशर की, कैपिटल पी स्मॉल ए से लिखते हैं पास्कल। इसी चीज को हमने घुमा दिया, तो अब ये 20 हो गया है ना। और ये कौन सी चीज आई है? हाइट आई है? नहीं, हाइट तो 20 हो गई ये वाली घूमने के बाद। लेंथ थी ये वाली जी, ये वाली क्या है? कितनी है? 20 है? 2 है? चलो 2 ले लेते हैं, ठीक है। ब्रेथ मान लेते हैं, हमने इसको घुमा दिया। अब फोर्स अभी भी उतना ही लगा रहे थे, 100 न्यूटन से ही लगा रहे थे। फोर्स हमने चेंज नहीं किया, फोर्स सेम है। 100 न्यूटन से दबा रहे थे इसको भी और इसको भी। यहाँ का प्रेशर देखो, तो यहाँ बोलोगे सर 100, और इस बार एरिया कितना होगा? ये वाला सरफेस होगा ना एरिया के लिए, तो 20 इंटू 40। भाई साहब इस समय तबीयत खराब चल रही है, कृपया बच के रहे सब लोग। तो 2.5 पास्कल। यहाँ पर कितना आया था? वहां कितना आया? यानी समझो सेम ब्लॉक को बस रोटेट कर देने से, सरफेस एरिया को चेंज करने से प्रेशर चेंज हो गया। मतलब आधा हो गया। ये था, ऐसे रखा हमने, ज्यादा सरफेस एरिया है, दबा रहा तो कम प्रेशर फील हुआ। ठीक है, ये हम कर सकते हैं, ये आपके बुक में भी दिया है। तो फोर्स, अरे प्रेशर जो है वो दो बातों पे डिपेंड करता है, एक अप्लाइड फोर्स और दूसरा कितना एरिया है। लिखो प्रेशर, प्रेशर इज द फोर्स। प्रेशर निकाल लो, कॉपी निकाल लो। तो तुम लोग टेस्ट तो दे दो यार ग्रेविटेशन का, कब दोगे? अगले वीक है ना, अगले मंडे, अगले ट्यूसडे ग्रेविटेशन का टेस्ट। ठीक है, बहुत दिन है, एक हफ्ता है यार, आज से एक हफ्ता। ठीक है, प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग, प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग प्रेशर, दो लोग एब्सेंट, इज द फोर्स एक्टिंग perpendicular on a unit area of the object. Pressure is the force acting perpendicular on a unit area, on a unit area. ये हो गया डेफिनेशन। यहां पे वर्ड है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? इधर आ बेटा, आ थोड़ा सा कॉमेडी किया तुम्हारे साथ। अरे आ जाओ, उसकी हाइट ज्यादा मेरे से। अबे तुम स्मार्ट हो, कैमरे पे तुम्हारी स्वयंवर हो जाएगा। चलो जाने दो, शर्मा रहा है। ये समझ लो कोई ऑब्जेक्ट है। परपेंडिकुलर मतलब होता है 90 डिग्री। ऐसे जो फोर्स लगाओगे होगा परपेंडिकुलर। क्या होगा? अरे कोई नहीं, तो ये जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है? परपेंडिकुलर लग रहा है। क्या लग रहा है? ये वर्ड का मतलब 90 डिग्री पे किसी सरफेस के ऊपर, ये सरफेस है, इस पे जो फोर्स लग रहा है ये है अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन F। तो कैसा एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। पैराग्राफ चेंज, फिर फॉर्मूला लिखना, F इज इक्वल टू, अरे P इज इक्वल टू F अपॉन A, एंड SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, कैपिटल P स्मॉल a, कैपिटल P स्मॉल a।
पास्कल, कैपिटल पी स्मॉल ए। हम अपने डे लाइफ में रोज प्रेशर फील करते हैं, पढ़ने का, डांट खाने का, काम ना होने का। और अभी जब तुम नोटबुक पे लिख रहे हो तो प्रेशर लगा रहे हो अपने पेन से अपने नोटबुक पे, नहीं लगा रहे हो? लग रहा है ना, देखो, है ना? तो प्रेशर हमारे चारों तरफ है। एक बोलचाल वाला प्रेशर होता है, एक फिजिकल प्रेशर होता है कि भैया फिजिक्स में जो प्रेशर है। एक बार मैं तुम्हें प्रेशर दे रहा हूँ, होमवर्क नहीं कर गया तो सोच लेना, चैतन्य का तो डर ही नहीं है। लिखना पैराग्राफ चेंज करके, पैराग्राफ चेंज। प्रेशर डिपेंड ऑन टू फैक्टर, प्रेशर डिपेंड ऑन टू फैक्टर, प्रेशर डिपेंड ऑन टू फैक्टर, pressure depends on two factor. First, force applied, second, area over which force act, area over which force act. बढ़िया, कोई दिक्कत? अब हैंड डालो, प्रेशर इन फ्लूइड, प्रेशर इन फ्लूइड। फ्लूइड मतलब एनीथिंग दैट इजली फ्लो, जैसे पानी, हवा, ये सब क्या है? फ्लूइड है। क्या है? तो देखो, ऐसा आपने देखा होगा अपने घरों में, जाके कर सकते हो। बाल्टी लेना, उसमें पानी भर देना प्रॉपर, एक खाली बॉटल लेना पेप्सी की या जिसकी भी बिस्लरी की, उसका कैप बंद कर देना, है ना? और अगर आप इस पे फोर्स लगा रहे हो तो तुम्हारे फोर्स लगने से हो सकता है थोड़ा नीचे आ जाए, लेकिन जैसे फोर्स लगाओगे फिर ऊपर आ गया, फिर ऊपर। तो बार बार ये जो बॉटल ऊपर आ रहा है उसकी जो वजह है वो ये है कि सरफेस पे परपेंडिकुलर एक फोर्स लग रहा है वाटर के वजह से। किसकी वजह से? इस अपवर्ड फोर्स को हम लोग थ्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रस्ट। यानी थ्रस्ट क्या है? एक तरह से फोर्स ही तो है जो परपेंडिकुलर लग रहा है लिक्विड द्वारा। अरे प्यास वाला नहीं, स्पेलिंग गड़बड़ हो गई क्या? भरोसे वाला भी नहीं, स्पेलिंग है, स्पेलिंग क्या थी यार? हाँ, ये लिखा था ना मैंने, हेडिंग शुरू करने से पहले। हाँ, गड़बड़ हो गया, ये तो TH है, THRUS, H छोड़ गया। ये क्या है? इट इज अ फोर्स बाई लिक्विड और एयर, इसको फ्लूइड बोल दिया गया, है ना? हवा और पानी दोनों ही फ्लूइड है क्योंकि दोनों बहते हैं, है ना? फ्लूइडिटी, हैविंग फ्लूइडिटी। ठीक है, एक और नाम दिया गया। ये जो फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलर अपवर्ड, इसको एक और फोर्स बोलते हैं बॉयंट फोर्स। क्या बोलते हैं? स्पेलिंग बताना बॉयंट फोर्स का। बॉयंसी बोलते हैं। स्पेलिंग क्या है बॉयंट फोर्स का? BUO, इसी फोर्स को BUO, इस प्रिंसिपल को बॉयंसी बोलते हैं और इस फोर्स को बॉयंट फोर्स बोलते हैं। इस घटना को बॉयंसी बोलते हैं। बॉयंसी क्या है? जैसे तुम तैर रहे हो, स्विमिंग पूल में तैर रहे हो, तो पानी तुमको ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रही है। अगर पानी फोर्स ना लगाती तो तुम डूब जाते पानी के अंदर, तुमको खींच लेती पानी अंदर। ठीक है, तुम्हारा भी मूवमेंट हो रहा है बट फिर भी, है ना? जैसे पानी वाली जहाज, सिप, वो भी बॉयंसी फोर्स पे फ्लोट कर रही है। अभी हम पढ़ेंगे कोई भी चीज़ क्यों फ्लोट करती है और कौन सी चीज़ सिंक कर जाती है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग किस्सा है। तो एग्जाम्पल, अरे वो लिखना कहते हैं। दूसरा, जब आप वाटर मतलब पानी में तैरते हो तो आप महसूस करते हो कि आपका वेट क्या है? कम सा लग रहा है, हल्का हल्का फील कर रहे हो, है ना? वो भी किस वजह से फील करते हो? बॉयंसी फोर्स के पीछे। बॉयंसी फोर्स की वजह से
आपको फील होता है कि आपका वेट कम है, उसकी एक एक्टिविटी कराई गई इसको साबित करने के लिए, इस बात को कि जब आप पानी में तैरते हो तो आपको हल्का महसूस होता है, उसके लिए एक एक्टिविटी कराई गई। एक्टिविटी क्या थी देखना। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, क्या बोलते हैं, स्प्रिंग बैलेंस, है ना। वो कभी कभी कूड़े वाले भैया, गैस वाले भैया लेके आते हैं और बताते हैं कितना किलो गैस है उसके अंदर, स्प्रिंग बैलेंस बोलते हैं उसको। यहाँ पे रीडिंग होती है ना, ऐसे लगा होता है, यहाँ पे रीडिंग बनी होती है ऐसे। अभी स्प्रिंग बैलेंस में मैंने एक, मान लो, लकड़ी का टुकड़ा या वुडन ब्लॉक लटका दिया और रीडिंग है 150 ग्राम। 150 ग्राम का लकड़ी का टुकड़ा हमने लटका दिया इसमें, ठीक है। थोड़ी देर बाद हमने क्या किया, एक पानी ले आए, पानी का टुकड़ा, मतलब बाल्टी ले आए, उसमें कुछ पानी है, उसमें कुछ पानी है, पानी मान लो यहां तक है। अभी भी रीडिंग कितनी है, 150 ग्राम। थोड़े समय के बाद इसको नीचे किया गया और मान लो पानी में इतना डुबो दिया गया, पार्शियली डुबो दिया गया। इसको हम नीचे ला रहे हैं और हमने थोड़ा सा हिस्सा, सोना नहीं बेटा, तबीयत ठीक है, तबीयत नहीं ठीक है ना, तबीयत खराब चल रही है आजकल। हमने पानी में इसको डुबो दिया, इतना हिस्सा डुबो दिया, हिस्सा डुबो दिया। देखो जादू क्या होगा, ये 150 ग्राम दिखाया था ना, अब दिखा दिया 140 ग्राम। तो क्या लग रहा है तुम्हें, 10 ग्राम लकड़ी का टुकड़ा घुल गया पानी में। जब वापस निकाला गया, जब वापस फिर से निकाला गया, वापस बाहर निकाला गया, तो फिर से दिखा दिया 150 ग्राम। जब इस लकड़ी के टुकड़े को वापस बाहर निकाल लिए ना, पानी से बाहर निकाल लिए, तो फिर से दिखा दिया 150 ग्राम। फिर पानी में डुबाया गया उतना ही जितना पहले डुबाया गया था, तो फिर कितना हो गया, 100, यानी 10 ग्राम कम महसूस हो रहा है, 10 ग्राम हल्का महसूस किया। ये थोड़ा और डुबोया गया तो 120 हो गया, जब पूरा डुबो दिया गया तो 110 हो गया। ऐसा क्यों हुआ, इस एक्टिविटी से समझ आया कि जब कोई भी चीज पानी के अंदर जाती है तो पानी ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाती है। ऐसे समझने की कोशिश करना, ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का वेट लगता है W नीचे की तरफ, W मतलब वेट, और पानी भी एक फोर्स लगा रही है या एक प्रेशर लगा रही है ऊपर की तरफ। तो मान लो तुम्हारा वेट है, किसी का वेट है ऑब्जेक्ट का 150 ग्राम और पानी फोर्स लगा रही है 10 न्यूटन के बराबर। तो एक बात समझना, फोर्स होता है mg, क्या होता है, और mg होता है वेट, क्या होता है, g को ले लो 10, क्या ले लो 10। तो यहां पे जो वेट होगा, मतलब ये जो फोर्स लग रहा है W डबल डैश, पानी के द्वारा, ब्लू है पानी, पानी इसलिए ब्लू कलर ले रहा हूं, पानी के द्वारा जो लगाया गया वेट तुम्हारे ऊपर होगा, वो होगा आपका, मान लो इसका m कितना था, 150 कितना था, और g कितना लगा 10, तो 1500 हो गया। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया हल्का। तो 1500 ग्राम का वेट ऊपर की तरफ लग रहा है, बहुत ज्यादा वैल्यू हो गई है। तो तुम तो बहुत ही हल्का महसूस करोगे, हवाओं में उड़ोगे। तो जो नेट फील होगा वो फील होगा 150 माइनस 1500, जो कि बहुत छोटी वैल्यू आएगी। 1500 में से 150 घटा दो, उतनी वैल्यू तुम्हें फील होगी, हल्का महसूस करोगे। ये बहुत मैंने कम अजीब सा रैंडम वैल्यू ले लिया, ऐसा होता नहीं है, मैं गलत वैल्यू लिया, बट समझाने का कोशिश मैं कर रहा था। तो आपको डिफरेंस फील होगा, एक नीचे की तरफ फोर्स लग रहा था और एक पानी लगा रहा है ऊपर की तरफ, इनका जो डिफरेंस है वेट माइनस एफ, ये आपके ऑब्जेक्ट पे या किसी भी ऑब्जेक्ट पे फील होता है, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट क्या महसूस करता है, हल्का महसूस करता। इसी प्रिंसिपल की मदद से बहुत सारी चीजें बनती हैं, सबमरीन, शिप, बहुत सी चीजें बनती हैं, बैरोमीटर, लैक्टोमीटर, दूध में पानी नापने वाला, है ना, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट इसी प्रिंसिपल पे बनती है। और इस प्रिंसिपल को बताने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था आर्किमिडीज। क्या नाम था, जिन्होंने कुछ नियम दिए, जिसका नियम का नाम था आर्किमिडीज प्रिंसिपल। भैया एसी बंद कौन किया है, मैं मर जाऊंगा, ओपन करो एमसीबी का, एक तो वैसे ही नहीं चल रहा है ये। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने क्या बोला, उन्होंने एक कहानी, पता है आर्किमिडीज की कहानी कुछ ऐसी थी कि एक राजा के दरबार में वो काम करते थे। तो राजा जो है मुकुट का बहुत शौकीन होता था, मुकुट जानते हो ना, क्राउन, क्राउन का बहुत शौकीन होता था। तो बार बार वो किसी सोनार को देता था बनाने के लिए। अब होगा कोई सोनार मिलावटी, यहाँ पे बड़े सोनार है, जैसे तुम एक सोनार हो, तुम भी तो हो, सोनार नहीं हो तुम, तो नाम पूरा भोला है ना, ये ऐसा बोला, अच्छा ये बोले, ये सोनार है, विकास सर सोनार है।
अमल विकास सर ने मिलावटी कर दिया। अरे बोला सारे सुना होगा। हाँ, अब मिलावटी करके जो है मुकुट बनाकर दे दिया। अब राजा बोल से मतलब राजा के पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था उस समय कि वो पता कर पाए कि ये हल्का है, भारी है, मिलावट है, नहीं मिलावट है। तो जैसे अकबर बिरबल को बोलते थे ना, बिरबल पता लगाओ, ऐसे ही उस राजा ने, जिसमें ये जो भी दरबारी थे, आपके बुक में लिखा मोटू नो में जाओ, एनसीईआरटी ओपन करो और उसमें मोटू नो में जाओ, तो आर्किमिडीज ने कहा कि भाई पता करके बताओ ये जो मुकुट बन रहा है ये सच में मतलब प्योर है या इसमें मिलावट है, और मिलावट है तो कितना मिलावट है, मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है पता करने का। तो आर्किमिडीज जो है गया नहाने, और टब होता है ना, टब में पानी भरा था, और टब में जाके कूद गया। तो जब वो कूदा तो पानी बाहर आएगा, सिंपल सी बात है, टब भर दोगे, टब में जाके ना तो पानी बाहर आएगा। अब पता नहीं कि इसके पीछे क्या कहानी है, पढ़ोगे तो लिखा कि जितना पानी बाहर आया उसके दिमाग में आया कि जितना मेरा वेट था मैंने उतना पानी हटा दिया उस टब से, और सही बात भी है। उसके लिए एक्टिविटी और कर सकते हो जो एनसीईआरटी में दिया है। ये काम करो, एक कंटेनर लो, एक कंटेनर ले लो, एक मतलब ऐसे कंटेनर ले लो ऐसे, ठीक है, इसमें पूरा पानी भर दो, यहाँ तक ये पानी भरा हुआ है, ये पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है। इस कंटेनर के यहाँ पर थोड़ा सा होल कर देना, और यहाँ पर एक और कंटेनर रख लेना, कंटेनर। तो अगर इसमें तुम 1 किलो का स्टोन डालोगे, 1 kg का कोई पत्थर डालोगे, तो उसके मास के बराबर पानी इस कंटेनर में निकल के चला जाएगा। ये तो क्रो ने भी किया था, क्रो ने भी स्टोन डाला था, पानी ऊपर आ गया, थर्स्टी क्रो पानी पी लिया। अब ये बात तो बहुत छोटी सी है, बट पहली बार इस प्रिंसिपल को एक्सप्लेन किया किसने, आर्किमिडीज से, और वो प्रिंसिपल इतना हिट है कि आज तक जितने भी चीज़ें हैं, वो बैरोमीटर, ये जो भी इंस्ट्रूमेंट है, ये हाइड्रोमीटर, सिप, ये सब किस पे काम करती है। तो बेसिकली उसने कॉन्सेप्ट दिया आर्किमिडीज ने डेंसिटी के बारे में। क्या दिया? तो कोई भी चीज पानी में तैरेगी, डूबेगी, कितना डूबेगी, वो डिपेंड करती है, एक अलग एक क्वांटिटी आई, इसका नाम पड़ा डेंसिटी। क्या पड़ा? आम भाषा में डेंसिटी का मतलब होता है कितना भारी है, कितना हल्का है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसकी डेंसिटी, हम लोग ऐसे बात करते हैं तो ये वर्ड यूज करते हैं डेंसिटी। फिजिक्स में डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन मास को मेजर करेंगे केजी में और वॉल्यूम को मेजर करेंगे मीटर क्यूब में, तो डेंसिटी का यूनिट आ गया केजी मीटर क्यूब। डेंसिटी की यूनिट क्या आ गई? केजी मीटर क्यूब, ये यूनिट आ गई इसकी, ऐसा यूनिट। तो मान लो पानी का कुछ डेंसिटी है, कुछ है, पानी का डेंसिटी मान लेते हैं 1000 केजी मीटर क्यूब, ये पानी की डेंसिटी है। किसकी? डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी को वैसे इस सिंबल से प्रेजेंट करते हैं, इसको रो पढ़ते हैं, आप डी से प्रेजेंट कर देना, आपकी मर्जी, ठीक है, कैपिटल डी से। मान लो मेरे पास एक कॉइन है, सिक्का, और उसकी डेंसिटी है 200 केजी पर मीटर क्यूब, कॉइन की। तो किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी पानी से अगर कम होगी तो वो पानी में डूब जाएगी। पानी में चाहते हो कि तैरे तो या तो बराबर हो या उससे बड़ी हो। तो सवाल आता है कि whether substance shrink और float on a liquid, ये डिपेंड करता है दो बातों पे, एक तो सरफेस एरिया पे, वॉल्यूम और डेंसिटी पे। इफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड वाटर हो सकता है, देन इट विल सिंक। इफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड और वाटर, इट विल फ्लोट। ठीक है, तो कुछ बहुत सारी बातें हमने बता दी आपको। अब लिखते हैं, हेडिंग डालिएगा आप लोग बॉयंसी, BUOYANCY, buoyancy। when an body or object, जैसे समझ आए, when an object is immersed in a liquid,
it experience an upward force full stop. This upward force is called buoyant force. Buoyant force. हाँ यार, ब्रेड पकौड़ा चाय लाना। अबे हंस रहा है, इज्जत ही नहीं है। कोई बात, पैसे नहीं खाते हो। पैसा तो मैं दे देता, बट वो पैक नहीं करेगा ब्रेड पकौड़ा वाला जहाँ से मैं खाता हूँ। दिस अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड buoyant फोर्स। हाँ 6 बजे आना। कॉल्ड buoyant फोर्स, called buoyant force. Next point. It is the buoyant force which makes heavy object seem seem lighter in liquid. ये बच्चे आते क्यों नहीं हैं और बताते क्यों नहीं हैं कि नहीं आएंगे? फिर बैकअप कहाँ से दिया जाएगा उनको? पार्टी में हाँ, आनंद बर्थडे पार्टी में तो युवराज कौन सी नया बात? मैं तो पास है। वाह, ये करिश्मा कैसे हुआ? हाँ, ये कैसे करिश्मा हो गया? तो मैथ में टीचर है। फिर भी नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट सब हेडिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग buoyant force। ये लो असाइनमेंट था, ये वाला करना था। हाँ ब्रेक ले लो, कितने बजे तक आओ? 6 बजे आओ। फैक्टर अफेक्टिंग buoyant force, कौन कौन से फैक्टर जो है वो buoyant force को अफेक्ट करते थे? पहला ये हुआ डेंसिटी। अच्छा, घर पे जाना, एक एक्टिविटी करना है, एक अंडा लेना उबला हुआ, कच्चा भी ले सकते हो, और एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लेना, उसमें पानी डालना, अंडा डालना, फोड़ना नहीं है। आप देखना अंडा डूब जाएगा। उसी पानी में 10 चम्मच या 5 चम्मच नमक डाल देना। क्या डालना? देखना अंडा तैरेगा, फ्लोट होने लगेगा। इसीलिए जो पानी में नमक ज़्यादा होता है, जैसे समुद्र में पानी नमक ज़्यादा होता है, तो उसमें चीज़ें कम डूबती हैं, हल्की चीज़ें ऊपर आ जाती हैं। इसलिए कहते हैं समुद्र इंसान को डुबोता नहीं है। और ये बातें हैं, लहरें से उठा के फेंक देता है, अलग चीज़ है। बट कहानी यही है कि नमक ज़्यादा होने की वजह से डेंसिटी ज़्यादा हो गई, तो चीज़ें फ्लोट करने लगी, अब थ्रस्ट ज़्यादा लगने लगा था। जिस स्विमिंग पूल में नमक ज़्यादा हो, ठीक है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड लिख लिए। वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, फैक्टर में पहला, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन लिक्विड and density of density of object, science। तो यार ये समझ नहीं आता है मेरे को, इतने सारे ग्रुप हो गए, मैं कंफ्यूज बहुत हो जाता हूँ। ठीक है, अब हेड डालो बहुत ही फेवरेट, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। स्पेलिंग अपने बुक से देखो, ARCHIMEDES, आर्किमिडीज प्रिंसिपल।
प्रिंसिपल पेंसिल। इसमें लिखना व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज होली, WHOLLY होली, और partially immersed, when an object is wholly or partially immersed in a liquid, तुमने तो नंबर बताया नहीं अपना साइंस का, 40 के ऊपर नहीं हुआ, 40 से ऊपर है। कहाँ आया, कहाँ तक पहुंचे और देखो जो आपने इक्वल आई थी 40 से ऊपर नहीं है, तो 45 से ऊपर है। हैं, 50 से नीचे है, हाँ। ठीक, समझ गया फिर। when an object is wholly or partially immersed, सही है, 58 when an object is wholly or partially immersed in a liquid, तुम in a liquid, it experience buoyant force, which is equal to weight of liquid displaced by the object. सर मैं आपको आंसर शीट दिया, मतलब फालतू में मार्क्स काट रहा Displaced by the, यानी कि अगर मान लो कोई 10 ग्राम का ऑब्जेक्ट को आपने रखा, पानी में डाला, तो 10 ग्राम के बराबर का जो पानी है वो अपनी जगह से हटा देगा, सिंपल। ये वाला जो अभी एक्टिविटी थी ना, पानी भरा हुआ था, यहाँ से हमने एक आउटपुट बनाया था, हमने 1 किलो का स्टोन डाला तो पानी इस वाले कंटेनर में आ गया। एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल का एप्लीकेशन बहुत सी जगहों पे है। जो सबसे इंस्ट्रूमेंट है, हाँ, लेक्टोमीटर इंस्ट्रूमेंट है जो दूध में ये बताता कितना पानी है ना, फ्लिपकार्ट पे मिलता है लेक्टोमीटर, देखा है आप लोगों ने? मेरे को मंगाना है वैसे, क्योंकि मेरा दूध वाला पानी बहुत मिला रहा है। अब कंट्री डिलाइट का दूध या तो मंगाओ फिर, लेकिन वो भी भरोसा नहीं आता है। लेक्टोमीटर सस्ता आता है, लेक्टोमीटर। शॉपिंग नहीं, मेरे को देखना काम कैसे करता है, उसकी वीडियो देखी जाए, छोटी वाली वीडियो कोई देखा जाए। ये वाला सबसे सस्ता वाला कौन सा? छोटा वाला ही। गाय भैंस देख लो भाई। अबे लेक्टोमीटर दिखाओ। ये देखो ऐसा है ना, टेस्ट ट्यूब जैसे, ये जो है ना कांच का, ये देखो, ये फ्लोट कर लगता है। कितना अनहाइजीनिक है यार। ये फ्लोट करता है, उसकी रीडिंग से पता चलता है कि कितना % वाटर है या कैसे है ना। ये लेक्टोमीटर, ये भी किस पे काम करता है? बॉयंसी पे। किस पे? बॉयंसी। अबे दूध ना पियो। ये कुछ ऐसा दिखता है ना, ऐसा दिखता है कुछ। इसमें रीडिंग आती है, देखो ये वाला कुछ रीडिंग बहुत अच्छा बना है। या अगर रीडिंग जो है यहाँ पे कुछ ओपन ही नहीं हो रहा है वैसे, अमेजोन का है, 25% वाटर है, 100% वाटर है, आउट ऑफ स्टॉक। हाँ ठीक। तो लेक्टोमीटर जो है किस प्रिंसिपल पे काम करता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे काम करता है। अगर मान लो यहाँ तक रीडिंग आ रही है, मतलब 100% प्योर मिल्क है, पानी नहीं है, 25% 50%, ये मेरे को खरीदना है यार, मैं भी परचेस करता हूँ इसको। ज़्यादा नहीं है, 169 रुपीज़ का ही है। मेरा बताता हूँ, दूध वाला बहुत पानी मिलाता है वो। हाँ, एक तो इतनी महंगा दूध, ऊपर से पानी मिलाता है। बताओ, मेरी बिटिया कमजोर, हम कहते हैं हमने अपने बिटिया को रोज 1 लीटर दूध पिलाते हैं, और है दुबली पतली सी, 1 लीटर पानी पी रही है। मतलब 1.5 लीटर दूध आता है उसके लिए, और लगभग 1 लीटर दूध पी जाती है वो। 14 महीने की है, छोटी सी है। और देख लो एकदम, 1 लीटर में कितना प्रोटीन होता है? 100%। बताओ, और धोखा हो रहा है। 40 इतना महंगा दूध भी है, बताओ, 100 रुपये का दूध दे रहे हैं, और मैं मंगाता हूँ, फिर मैं उसको बताऊंगा। ठीक है, लेक्टोमीटर हो गया। हाइड्रोमीटर, ये कहाँ यूज होता है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अलग अलग जो लिक्विड होती है उनकी डेंसिटी नापने काम आती है। जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, है ना, इनकी हल्का भारी होता है ना, एक हल्का होता है, एक भारी होता है। उसको अगर जानना है तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट होता है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर नहीं, फोन नहीं, मीटर। हाइड्रोमीटर क्या है? हाइड्रोमीटर क्या है?
तो ये भी इंस्ट्रूमेंट है, ये भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे काम करता है, और ये भी जो है अलग अलग लिक्विड की डेंसिटी को मेजर करता है कि जैसे मान लो केरोसिन और पेट्रोल मिला दो तो केरोसिन हल्का होता है पेट्रोल से, या पानी और पेट्रोल मिला दो तो पानी से हल्का होता है पेट्रोल, ऊपर आ जाता है। तो वो डेंसिटी बताने का काम भी ये वाला इंस्ट्रूमेंट करता है। कौन? हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर भी जो है, हाइड्रोमीटर, हाँ, हाइड्रोमीटर भी जो है इंस्ट्रूमेंट है जो कि पानी की मतलब अलग अलग लिक्विड की डेंसिटी बताने का काम करता है। ठीक है। अच्छा, जो भी देखा, जैसे मान लो यहाँ पे केरोसिन है, ये एक्चुअली डिजाइन किया गया है पानी के डेंसिटी से, पानी को स्ट्रेट बना दिया, उसके हिसाब से जो रीडिंग आएगी तो बोलेंगे भाई पानी से ये इतना ग्राम हल्का है, इतना टाइम्स भारी है, इतना टाइम्स वो, उसके हिसाब से बनाएंगे। ये कैसे काम करता है इसको भी देख ही लेते हैं, कैसे काम करता है ये वीडियो कैसे आएगी वॉच पे। हाइड्रोमीटर देखते हैं कैसे। आवाज कम है इसकी, कैसे बढ़ेगी ये बताओ यार, आवाज कैसे बढ़ेगी इंजीनियर साहब? होम पे पड़ती है। होम इसी पे? नहीं राइट में जो होम। कहाँ है होम? यहाँ कहाँ होम है? ये राइट ये राइट ये हाँ ऊपर वॉल्यूम का साइन। ओह, कुछ ज़्यादा ना हो जाए, खत्म भी हो गई। अबे हिंदी में बोलो, हमारे बच्चों को इंग्लिश में नहीं समझ आता है। बच्चे इंग्लिश मीडियम के बट समझते हैं। मैं बहुत पहले, चलो पहले सुन लेते हैं। समझ आया तो मुझे बता देना है, समझ आया तो मुझे बता। ठीक है। क्या कह रहा है ये? क्या कह रहा है छोरे? समझ ना आ रही है, कोई अच्छा वाला नहीं है वो, बे यार बेकार सा है। कहाँ से मिनिमाइज होगा ये? कहाँ से होगा? हाँ? सर होम के ऊपर। तो ये बताया तो है कुछ, कहाँ है? सर होम के ऊपर बैग ऐसा है। सर उधर होम में। अबे इधर सर नचा रहा है। कोई बढ़िया है यार, बस हाइड्रोमीटर गूगल पे देख लो। कोई अच्छा हो जो समझा दे हिंदी में। हिंदी में बताओ, हिंदी में। हाइड्रोमीटर इन हिंदी, इन हिंदी, ये तो हिंदी लिख दिया। अरे भगवान, गजब ही चल रहा है। ये वाला देखते हैं, जिग्नेश ने बनाया है, क्रेडिट नहीं दूंगा मैं, कॉपीराइट आ जाएगा, आ जाने दो। बहुत बेकार पढ़ा रहा है यार, ये बहुत बेकार पढ़ा रहा है, सही बताऊं मैं, इतना बेकार टीचर है ये। दोस्तों, आप सभी को राज बहादुर सिंह का नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है, पहले तो इसका नाम सुनना, राम बहादुर सिंह, जैसे लग रहा है कहीं किसी हॉन्टेड जगह का गार्ड है, जो बॉलीवुड के, वो तो ट्रिम हो जाएगा, हॉलीवुड की मूवी में, अरे बॉलीवुड की मूवी में कोई रामगढ़ का एक भूतिया बंगला का चौकीदार। भूल भुलैया आ रही है ना एक। हाँ, डेंसिटी। हम हाइड्रोमीटर से डेंसिटी कैसे चेक करते हैं, और हाइड्रोमीटर कुछ भी कहो, चाचा पढ़े लिखे हैं, हंसना नहीं, चाचा पढ़े। हाइड्रोमीटर को कैसे देखते हैं, कैसे पढ़ते हैं, उसके बारे में बताते हैं। तो जैसे दोस्तों आप देख सकते हो, हमारे पास ये कुछ 3 हाइड्रोमीटर हैं, हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, आप देखिए
हाइड्रोमीटर में, जैसे आप इस हाइड्रोमीटर पे भी देखते हैं तो यहाँ कहाँ 1 से रीडिंग स्टार्ट हुई है। यदि हम दूसरे हाइड्रोमीटर की बात करते हैं, आवाज ज्यादा हो गया यार, धीरे कैसे हुआ है, आप देख सकते हैं 0 से स्टार्ट हुआ है, इसमें भी 0 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, इसका मतलब है दोस्तों 0 से आवाज ज्यादा तेज हो गई, गड़बड़ हो जाएगा। हाँ स्टार्ट हो या 1 से स्टार्ट हो, हमारा है 1 ही। ये हाइड्रोमीटर में हम लोग क्या है, लिक्विड डेंसिटी चेक करते हैं। क्या दोस्तों डेंसिटी चेक करते हैं? लिक्विड डेंसिटी, लिक्विड ओ लिक्विड। ये पीछे जो दिख रहा है ना, वो कोई ना कोई वो है, प्लांट है जहाँ पे ऑयल रिफाइनरी होगी ना, कोई फैक्ट्री है, देखो ना ऑयल। सबसे पहले हम आपको हाइड्रोमीटर में बता पढ़ लो, नौकरी लग जाएगी कल को। ONGC में ऑयल बना रहे हो बढ़िया से। दोस्तों डेंसिटी की बात करते हैं तो 1000 kg पर क्यूबिक मीटर होता है, लेकिन अब इसको पढ़ा लिखा है ये। चेक कर रहे हैं दोस्तों, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा हाइड्रोमीटर में दिया हुआ है इसको हम क्या करेंगे, लिक्विड फॉर्म को केजी पर लीटर से जो है पढ़ लो, कल को पेट्रोल भराने जाओगे पता चलेगा पेट्रोल नकली है कि असली है। तो हमारा जो हाइड्रोमीटर रीडिंग दे रहा है उसमें किस में दे रहा है, ग्राम पर ml। तो दोस्तों अब जल्दी पढ़ा, पनवेल जाना है। इसका जो लिस्ट काउंट है दोस्तों क्या है, 1.0। इतना बच्चों को नहीं पता लिस्ट काउंट क्या होता है, जल्दी बताओ कैसे करना है। कल तक बताते ही रह जाओ, अभी तक नहीं बताया, अभी तक नहीं बताया ये, अभी बताया। अब बताएगा। 6 कितना आ रहा है, 1.26। जैसे कि हमने आपको बताया 1.25 से 24 से 25 प्लस माइनस 0.02 का जो है ना, इसमें टॉलरेंस होता है। व्यूज देख रहे हो, कितना आ रहा है, 1.26 आ रहा है, कितना आ रहा है, 1.26 आ रहा है दोस्तों। हमारा लाइफ से नहीं हो गई। दोस्तों डेंसिटी चेक करने का पर्पस क्या है? कुछ नहीं, पागल है, पागल है और क्या। कहने का तात्पर्य है जो भी है कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल से हम बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं जो कि यूज़ होता है, जिसमें हाइड्रोमीटर हो गया, उसके बाद इलेक्ट्रोमीटर हो गया, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा सबमरीन है, पानी वाली जहाज़ है, इतनी बड़ी बड़ी जहाज़ें बनती हैं, उनका डिज़ाइन भी किस पे बनता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे बनता है। तो आज की जो कक्षा है रिकॉर्डिंग रोक दिया जाए, बहुत मेहनत की आप लोगों ने, रोका जाएगा यहाँ पे।